नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल भाग विधि पे आधारित प्रश्न कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको कल एक सवाल इस टाइप का बताया था। अब मैं शेषफल पे आधारित इसमें मैं आपको टाइप बता रहा हूँ कि इस तरीके के सवाल कितने टाइप से आपके सामने आ सकते हैं। सभी सवालों के पेन और कॉपी लेके नोट्स बनाते रहें। जब तक हम अपने हाथ से नोट्स तैयार नहीं करेंगे सवाल समझ में नहीं आएगा। चाहे भविष्य में हमें टेट करना पड़े या ना करना पड़े, ये हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी हमारे लिए बात ये है कि अगर हमारे ऊपर उंगली उठी है तो हमें उसको पूरा करना है। अगर धीरे धीरे हम टेट की तैयारी करते रहेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर आवेदन का इंतज़ार करेंगे आप तो कुछ नहीं हो सकता है। आवेदन आपके लिए अक्टूबर में भी नहीं हो रहे और मुझे लगता है नवंबर में भी नहीं होंगे। शायद 29 और 30 जनवरी को शायद हो सकता है पेपर हो भी और न भी हो। जहाँ तक उम्मीद है पेपर न होने की उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन इसका हमें फ़ायदा उठाना है और धीरे धीरे तैयारी करते रहना है। इसका पहला सवाल है, 15 की पावर के 22 में 16 का भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम सब जानते हैं कि इसका हम इसमें भाग दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए ये सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि 15 के ऊपर जो घात 22 लिखी हुई है ये हमारे लिए परेशानी का सबब बनती है, क्योंकि 15 का अब हम 22 बार गुणा करेंगे तो संख्या बहुत लंबी हो जाएगी, जिसके कारण सवाल हल नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे 2 भी होता, 2 की पावर के 22 भी होता, फिर भी सवाल हल नहीं हो पाएगा, क्योंकि संख्या बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से 1 कर दूँ, 15 की जगह पे कितने कर दूँ, 1। ध्यान रखना है आपको, कैसे भी करके आपको इस जगह पे 1 करना है। अगर 1 की पावर के चाहे 22 घात लिख दीजिए, चाहे 50 लिख दीजिए, चाहे हजारों में लिख दीजिए, चाहे लाख में लिख दीजिए, एक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 16 का भाग तो 15 में जाएगा ही नहीं भाई। अब 1 होगा कैसे यहाँ पे, 16 का भाग 15 में जा सकता है। अभी तक हम भाग जो देते थे वो हम सवाल की मर्जी से देते थे और हम पे आता था और हम दे देते थे, लेकिन अब हम सवाल देंगे, अब हम इसमें जो भाग देंगे वो जबरदस्ती भाग देंगे। आपको ध्यान रखना है, जबरदस्ती भाग। लेकिन जबरदस्ती भाग कब देंगे, जब इसमें ऊपर केवल 1 का अंतर होगा, जब ही देंगे। कितने का अंतर होगा, 1 का। 1 का अंतर होगा तो हम क्या करेंगे, देखिए 16 का भाग 15 में देना है। जब कभी भी यहाँ पे 16 का भाग 15 में देना हो या 15 का 14 में देना हो, है ना, एक ऊपर एक संख्या कम होनी चाहिए। तो 16 का 15 में भाग दूंगा मैं तो एक बार जाएगा, लेकिन जो 1 आएगा वो माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, माइनस में। जब कभी भी 1 का अंतर होगा और उसमें आप भाग देंगे तो जो आएगा वहाँ पे 1 आएगा वो माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ घात क्या है, यहाँ पे घात सारी प्लस की है। अगर यहाँ पे घात प्लस की होगी और यहाँ माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो ये माइनस का चिन्ह ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और 1 की पावर के 22 से 1 पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट मैंने 1 लिख दिया। लेकिन अगर यहाँ माइनस जो घात जो है, अगर विषम घात होगी यहाँ पे, ये तो ध्यान रखना, शायद मैं उम्मीद करता हूँ सब जानते ही होंगे। 21 कर दूं मैं यहाँ पे, 2 से 31 कर दूं यहाँ पे, या 4551 कर दूं यहाँ पे, अगर विषम संख्या होगी तो माइनस का चिन्ह आएगा ही आएगा 100%। और अगर यहाँ पे प्लस की घात होगी हमारी यहाँ पे, चाहे मैं घात यहाँ पे कितनी भी लिख दूँ तो माइनस खत्म हो जाएगा। घात अगर सम होगी यहाँ पे तो माइनस खत्म हो जाएगा और संख्या हमारी प्लस में आएगी। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और इसका भाग आपको 16, नीचे वाली संख्या का भाग आपको जब तक देना है जब तक घात है। जैसे ही हम इसमें भाग दे देंगे तो घात खत्म हो जाएगी, तो फिर आपको 16 का इसमें भाग नहीं देना है। अब देखिए आगे क्या करते हैं। अगर भाग देंगे तो निकल आएगा, संख्या छोटी होती जाती है हमारी। अब यहाँ पे शेषफल जो आएगा वो 1 आ जाएगा ऊपर। कितना आ गया, 1 हमारा शेषफल हो गया। तो ए इसका आंसर हो जाएगा।
ध्यान रखना है 16 का भाग 15 में दिया है मैंने, इसलिए माइनस आया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें ये दे रखा है कि 15 की पावर के 21 में भाग देना है मुझे कितने का, 16 का। वही है, वहाँ पे मैंने सम संख्या लिखी थी और यहाँ पे मैंने विषम संख्या लिख दी है, ये वाली ऊपर की। तो माइनस में ही आएगा, किस में आएगा, माइनस में ही आएगा, क्योंकि ऊपर हम कर चुके हैं अभी 16, माइनस में आएगा। ऊपर मैंने अभी समझा दिया इसके बारे में, लेकिन मैंने अभी ये भी समझाया है कि यदि घात विषम होगी तो चिन्ह का आएगा माइनस का ही आएगा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऊपर वाला जो सवाल किया था वहाँ पे एक प्लस में था और यहाँ एक माइनस में। ध्यान रखना दोनों सवालों में थोड़ा थोड़ा अंतर है और इस सवाल की आने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। अगर ऊपर वाली संख्या माइनस में आती है तो हम नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देंगे, 16 में से एक को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 15। 15 हमारा शेषफल आ जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन करेंगे कब, जब ऊपर वाली संख्या माइनस में आएगी, जब भी हम नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटाएंगे। ये याद रखना है, दूसरी टाइप का सवाल हो गया आपके सामने। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इस टाइप, यहाँ कितनी भी संख्या दे सकता है, जरूरी नहीं है 2 ही संख्या है। अब मैं 3 का भाग 4 में दूंगा तो इसमें तो आसानी से दे देंगे हम, इसमें ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, ज़बरदस्ती भाग इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। 3 का भाग अगर मैं 4 में दूंगा तो कितना बचेगा, 1 आ जाएगा, एक शेषफल बचेगा, एक आएगा, क्या मतलब एक शेषफल बचेगा। ये एक उत्तर नहीं है, भाग देने के बाद एक शेषफल बच रहा है। आप ध्यान रखना, उत्तर पर मन चले जाना आप, ये वाला शेषफल आता है, मैं इसको रखता हूँ इस जगह पर ऊपर, एक शेषफल, न कि इस उत्तर को। तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, 45 प्लस के 4 बटे 3। 1 पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, 1 कितना हो जाएगा ये, 1 और 4 5 हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसमें भाग दे सकते हैं क्योंकि ऊपर वाली संख्या बड़ी है हमारी, दे सकते हैं। कितनी बार चला जाएगा, 3 एकम 3, एक बार जाएगा, शेष कितना बचेगा हमारा, 2 बचेगा। अगर मैं 3 में भाग दूंगा तो कितना बचेगा, शेष 2 बचेगा हमारा। तो 2 जो शेष बचेगा हमारा ये वाला, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें ये दे रखा है, देखिए 26 की पावर के 28, 27 का भाग देंगे हम 26 में। तो ध्यान रखना 27 का 26 में दे रहे हैं हम, 26 छोटी है 27 बड़ी है, तो संख्या किस में आ जाएगी, माइनस में। मैंने पहले सवाल में ही आपको इसके बारे में बता चुका हूँ और मैं ये भी बता चुका हूँ कि अगर ये घात हमारी सम है तो ये माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा ये, 27 बटे 27। अब मैं 27 में अगर भाग दूंगा तो शेषफल कुछ बचेगा क्या, कुछ भी नहीं बचेगा। अगर मैं 27 में 27 का भाग दूंगा तो शेषफल क्या बचेगा, 0 बचेगा। इसका मतलब आंसर कितना हो गया हमारा, 0 हो गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें 26 की पावर के 21 दे रखा है इसमें। अब मैं 27 का भाग अभी बता चुका हूँ, पहले सवाल में भी बता चुका हूँ कि 27 का अगर एक संख्या ये छोटी है और ये एक बड़ा है, एक अंक ही होना चाहिए, ध्यान रखना। अगर 2 हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा, ये केवल एक अंक पर ही लागू होता है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा, माइनस के 21 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 26 बटे 27। घात हमारी क्या विषम है तो माइनस का चिन्ह आएगा ही आएगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 26 में से एक को घटा देंगे क्योंकि 26 प्लस का है और ये माइनस का है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब घटाते हैं। तो कितना आ जाएगा, 25। अब आपको इसमें भाग देने की जरूरत नहीं है, ये जो 25 है हमारा, यही हमारा शेषफल है, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का। अगर ये बड़े, ये वाली संख्या बड़ी आ जाती इससे तो हम भाग दे सकते थे। अगला देखते हैं। अगला दे रखा है, नीचे वाला जो सवाल दे रखा है, 13 की पावर के 11 प्लस के 11 की पावर के 11 किस संख्या से विभाजित है, ये इसमें रख दिया है बीच में मैंने। अगर घात हमारी सम हो तो आपको कुछ नहीं करना है, 13 प्लस 11 जोड़ देंगे, 13 प्लस के 11 बराबर के
24 आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल आ सकते हैं इस टाइप के। 9 की पावर की 14, यहाँ पे भी हमारी घात सेम है, तो 9 माइनस के 5 बराबर के 4 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, ये आपको याद रखने हैं। इससे संबंधित अभी और सवाल हैं, इनको मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेके आता हूँ। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।